सीख रहे हैं। ठीक है, आइए डाल दीजिए हेडिंग आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेटली अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? वो लोग आप सर के साथ सारे टफ तो करा दियो, अब इतना आसान आसान करा के क्या फायदा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक भी चीज छूटे नहीं। हमारी मोटिव हमेशा यही होगी कि टेस्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना मोटिव नहीं है मेरा, वो आप किसी से पढ़ के आप क्रैक कर लेंगे। आप हमसे पढ़ रहे हैं मतलब आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जाम में पॉसिबल है। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज अवर मार्क्स। हम कंपटीशन क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में सारे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं। उसके लिए मुझे छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो अल्केन के टाइप बताइए। अल्केन दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन और दूसरा हो जाएगा ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन क्या होगा? कोई साइड चेन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन में होंगे और इसमें ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन साथ में मेंशन साथ में लिखते जाइएगा ताकि आपको घर में कुछ जरूरत नहीं पड़े। नेमिंग ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप कार्बन काउंट कर लो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग डाल दो, है ना। कॉमन नेम ऑफ फर्स्ट 4 members that is methane, ethane, propane, butane। देखो आज अभी भी कुछ कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हो, लेकिन कोशिश करिए हम टाइम पे ज्वाइन कर लें। मेरी लेट की शिकायत मत करिए सर, आप क्यों लेट आए? आप डिसिप्लिन रहिए। और अडॉप्टेड इन आईयूपीएसी, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो गया, कॉमन नेम भी हो गया, आईयूपीएसी नेम भी हो गया। फ्रॉम 5th carbon onwards, the left part of name represents the number of carbon atoms, while the right part of name represents, क्या करता है रिप्रेजेंट? सैचुरेशन या अनसैचुरेशन। सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और मे बी फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको एफएमएस, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्डिंग और साइड चेन। if all carbon atoms are present in straight chain, they are called, क्या बोलते हैं उनको? नॉर्मल अल्केन। जो भी स्ट्रेट चेन में रहते हैं सारे कार्बन, अगर सारे कार्बन आइटम चेन में मिल जाएंगे, स्ट्रेट चेन में मिल जाएंगे, उसको नॉर्मल अल्केन कहते हैं एंड आर नेम्ड एज, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? एन अल्केन। तो आपको ऑलरेडी कार्बन काउंट करवाया था, 1 कार्बन का क्या होगा? मीथेन,
2 कार्बन का अल्केन क्या होगा, इथेन, साथ में लिख लीजिएगा। 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। ये चारों क्या थे, कॉमन नेम है, और कॉमन नेम यूज्ड इन आईयूपीएसी। फिर 5 कार्बन के बाद तो नंबरिंग पे ऊपर बेस्ड हो गई। 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन और सेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन और 10 कार्बन डेकेन। तो सबको बोलते क्या है, नॉर्मल अल्केन कहते हैं, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एन अल्केन से। जैसे हम ब्रांचिंग करेंगे, आप लिख रहे हो तो बताइएगा, मैं दिखा दूंगा आपको अगर कुछ छूटा है तो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। डन सर। ठीक है, नेमिंग ऑफ ब्रांच कर लेते हैं। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, बेसिकली अगर हाइड्रोकार्बन ना हो सभी के लिए काम आएगी, तो वैसा लिख रहे हैं हम लोग रूल। देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कंटेन्स, और ये रूल सभी के लिए काम आ जाएगा। देखिएगा, कंटेन्स साइड चेन्स। साइड चेन क्या हो सकता है, अल्काइल, सब्स्टिट्यूएंट, लेसर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, सबके लिए। फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड इन आईयूपीएसी। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो 3 पार्ट होती है नेमिंग करने के लिए, जो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिलेक्शन, फिर होता है नंबरिंग, फिर नेमिंग। सिलेक्शन, नंबरिंग और फिर नेमिंग। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया और फिर नेमिंग हो गया। तो सिलेक्शन का जो फर्स्ट रूल है, देखिए, फ्रॉम वन एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अल्केन होगा तो सिर्फ यही फर्स्ट रूल काम आएगी, इज कंसिडर्ड। ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो अल्केन में सिर्फ यही रूल काम आएगी अगर अल्केन होगा तो। पर जैसे अल्कीन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो बदल जाएंगे।
if multiple bond, that is double, triple, is present, then देखना रूल देखना, include the double or triple or both in parent chain even it violates सर वो फर्स्ट पॉइंट के नीचे वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? longest chain rule. Longest chain rule. Even if multiple bonds are present, then include the double or triple bond or both in the parent chain, even it violates longest chain rule. Longest chain rule. आपको एग्जांपल दूंगा फाइंड करने के लिए, बताना उसमें। इसको बना देंगे हम लोग, बना देंगे मल्टीपल बॉन्डिंग रूल। कुछ भी रूल का नाम लिख दिया मैंने समझने के लिए। मल्टीपल बॉन्डिंग रूल। थर्ड, if functional group is present or functional groups are present, include the functional group। ये बी और सी अल्केन के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। ये बी और सी किसके लिए एप्लीकेबल है? जब डबल बॉन्ड आएंगे, जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे उसके लिए। पर एक साथ डिस्कशन हो गई। मैंने क्या कहा था कि ये सभी के लिए काम आ जाएंगे। फर्स्ट रूल किसके लिए आएगा? अल्केन के लिए। सेकंड किसके लिए आएगा? अल्कीन के लिए। थर्ड किसके लिए? फंक्शनल ग्रुप के लिए। इन पेरेंट चेन यहाँ पे क्या लिखते हैं? इवन इट क्या हो जाएगा? वायलेट्स लॉन्गेस्ट चेन रूल और बोलो मल्टीपल बॉन्डिंग रूल। ऑल मल्टीपल बॉन्डिंग रूल। That means order of priority for selection of parent chain क्या आएगा बताओ? फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या आएगा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा बताओ, सोच के बताना कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा इसमें? सर 14 के बाद वाले। वेरी गुड। कौन था ये? सुमित? हाँ सर। बहुत बढ़िया बेटा। सारे नोट्स स्टार्टिंग वाले रिवाइज करना, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए सब कुछ। तुम्हें सुमित देखी कोशिश करनी है कि जिन तीनों टीचर ने जो जो चीजें पढ़ाई है सर सब आता है, पूछ के देखिए। कोई बर्डन लेना नहीं है कि सर कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सी असाइनमेंट करनी है। यू विल बी लोडेड विद लॉट ऑफ असाइनमेंट लेटर ऑन। अभी आपको यूज्ड टू होने की सर सब आता है, पूछ के देख लो कि तीनों सब्जेक्ट का किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे जो पढ़ा दिया गया सर, उसके लिए आप रिवीजन करते रहिए। इवन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, मेथड को रिवाइज करते रहिए। बहुत अच्छा। इतना फास्ट रिस्पॉन्स वही कर पाएगा जो नोट्स ढंग से पढ़ा है, रिवाइज किया है अच्छे से। किसी को प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है कि आपने कैसे पढ़ा था। बहुत बढ़िया, सुपर। Select the parent chain in the following. ऐसे जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी 50-60 बना सकते हो। कहीं बॉन्ड लाइन दे दूंगा, कभी ऐसा दे दूंगा, कुछ भी। अच्छा, कार्बन दिया, हाइड्रोजन नहीं दिया, तो हाइड्रोजन है कि नहीं बताओ? हाइड्रोजन डेफिनेटली है। और हाइड्रोजन कितने लगाओगे? जितने बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं आपको, सिंपल, जस्ट लाइक बॉन्ड लाइन। तो जो रिस्पॉन्स था ना सुमित का, ऐसा ही रिस्पॉन्स सबसे एक्सपेक्टेड है, उसमें मेहनत नहीं लगने वाली है।
में सिर्फ नियत लगने वाली है, इंटेंशन लगने वाली है। अच्छे रैंक करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेना, पढ़ाकू बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियत, क्लास को रेस्पेक्ट करना, क्लास की बातों को सुनना, दिक्कतें आते हैं सर से पूछना, ये परेशान नहीं होना कि सर समझ में नहीं आया तो सर अब क्या कहाँ जाऊँ मैं, नहीं आना है, कहीं भटकना नहीं है, सर से ही पूछना है, सर नहीं समझ में आया तो समझाइए फिर से लास्ट क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आई, आप फ्री हैं पूछने के लिए। सारे एग्जाम्पल टफ हैं मतलब सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आप नाम तो बड़े आराम से बना लेंगे, पूछूंगा तो नाम, लेकिन अभी मैं नाम नहीं पूछूंगा, जब रूल सीख लेंगे तो आपको नाम देने के लिए बोलेंगे। और एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है, बड़े आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हो गया एग्जाम्पल, डिस्कस करें। यस सर। बहुत बढ़िया, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का लॉन्गेशन कौन सा हो रहा है? यही है ना, 5 का यस सर। है ना, 5 का हो गया। सेकंड में 7 7 आ रहा है, सर कैसे 7 आ रहा है? 7 आएगा ना, यस सर 7। 7 गलत है, मैं सर सपोर्ट किया दोनों था, को इंक्लूड करना पड़ेगा ना सर, 2 डबल सर बॉन्ड। 5 सर 5। मैंने सपोर्ट किया था, हाँ बोल दिए, गुड। तो अब गलती नहीं करनी है, तो डबल बॉल अगर है तो डबल बॉन्डिंग रूल अप्लाई करनी है ना,
जितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं उसको एक साथ रखना है, लॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा वैलिड नहीं है? लॉन्गेस्ट चेन रूल वैलिड, बोलो। लॉन्गेस्ट चेन रूल वैलिड नहीं है। लॉन्गेस्ट कौन सा हो सकता था? सी में 7। Yes. पर ये गलत है, ठीक है ना। थर्ड बताओ। सर 3 कार्बन्स। 3 carbon because both the functional group should be of priority. फोर्थ में बताओ। 7 कार्बन्स। तो 7 कार्बन अगर आप देखेंगे ये भी 7 कार्बन है, और आई थिंक वही 7 कार्बन है ना। यस सर, ब्रांच ब्रांच में भी होगा। करोगे तो भी होगा। ये भी क्या होगा? 7 कार्बन। कौन सा प्रेफर करेंगे? स्ट्रेट चेन। क्यों? स्ट्रेट चेन तो कुछ है ही नहीं पहले, वो तो हमारा मेथड है ऐसा लिखने का। सर रूल दोनों पढ़िए। चलेगा सर। नहीं, वो रूल है ना। हमें जैसे हमने क्लास में बच्चे पूछा सर ऐसा क्यों, बोला क्यों का तो जवाब नहीं बेटा, क्योंकि आईयूपीएसी ने बोला है। जस्ट लाइक मेरा नाम क्यों है, किसी ने रख दिया तो चला आ रहा है। हर जगह पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब जगह मेरा नाम आ गया, पर ये कोई पूछता नहीं क्यों है ये, क्योंकि ये गिवन है, तो रूल्स दिया है। इफ मोर देन वन, हर छोटे छोटे चीजों पे रूल दिया गया ताकि आप कहीं कंफ्यूज क्रिएट ना हो। इफ मोर देन वन चेन आर ऑफ सेम लेंथ आर प्रेजेंट, then consider that one as a parent chain which has what, more number of, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब सेम लेंथ हो पेरेंट चेन का तो क्या चेक करना है? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो रेड वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट है? अगर रेड को मैं मार्क करूं तो साइड से कितने लगे हुए हैं? 2। और ब्लू का अगर लिखूं तो ब्लू में कितने साइड में लगे हुए हैं? हेलो, 3। नहीं समझे? समझे कि नहीं बताओ? यस सर। Yes. समझे। मैं इसको अलग से लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि अपने पास कॉपी पेस्ट करने का 1000 ऑप्शन है, मतलब अच्छा ऑप्शन है ऐसा। ब्लू में देखिए, रेड में देखिए। रेड में जब हमने किया तो ये एक साइड लगा हुआ है और ये पूरा साइड से लगा हुआ है। और अगर ब्लू किया तो ये साइड लगा हुआ है, ये साइड लगा हुआ है, ये साइड लगा हुआ है, तो 3 साइड लगे हुए हैं ना। यस। तो 3 साइड चेन, 3 ब्रांचिंग। यहाँ पे 2 साइड चेन, पर नंबर ऑफ कार्बन दोनों में क्या है? बोलो। 7 कार्बन, 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। किसको प्रेफर करनी है? फर्स्ट वाले को, और इसको प्रेफर नहीं करते। कोई डाउट? सर तो फिर फर्स्ट कौन सा पेरेंट चेन रहेगा? कौन सा? फर्स्ट वन में भी दो बनते हैं। नहीं, ब्रांचिंग वाली बात तब करनी है जब चेन लेंथ सेम हो। सर फर्स्ट में भी दो दो लेंथ बना सकते हैं, कहाँ अगर बना नीचे के कार्बन से स्टार्ट करें तो सेम ही होगा ना, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो देन यू कैन चूज एनीथिंग। यहाँ भी Okay, दोनों सेम नहीं है ना, यहाँ चेन लेंथ सेम है, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या है, डिफरेंट है। अब फर्स्ट में आप कहेंगे जो आप कह रहे हैं वही मान लेते हैं, आप कह रहे हैं ऐसा, तो इसमें भी तो सेम ही है सब कुछ, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बोथ आर सेम, बोथ विल वर्क। फर्स्ट में बोथ विल वर्क, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इसमें चेन लेंथ सेम था पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग क्या थे, अलग अलग थे। तो किसको प्रेफर करनी है जहाँ पे, बोलो, मोर नंबर ऑफ ज्यादा ब्रांच। ब्रांचिंग। बस रूल है, क्यों? रूल है सच, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए। हाँ, इसमें फिफ्थ में सर 10। स्ट्रेट चेन में ही जा रहा है ना। यस सर। Yes. 1 2 3 4 5 6 7, हाँ स्ट्रेट में ही जा रहा है तो स्ट्रेट ही हो जाएगा। 6 में बताइए, लास्ट क्लास का थ्योरी है। 4। 4 कार्बन। तो ये जो बता रहे हो ऐसे ना, जो नहीं बता रहे हो प्लीज जागिए और पढ़िए नोट्स में,
जो बता रहे हैं उनको अभी तो मैं बताया नहीं आंसर उनको, वो क्लास का ही कंटेंट को यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या सिखाए थे आपको, जब ऐसे 3 फंक्शनल ग्रुप, रूल नहीं लिखा था, रूल लिखेंगे कभी लिखना होगा पर याद तो कर ही लिया आप। जब सेम टाइप ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, हेलो, जब सेम टाइप ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एक ही चेन से, तो तीनों फंक्शनों को कंसिडर नहीं करते। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा। ये सबसे टफ एग्जांपल है जो मजाक में आपके सामने पेश कर दिया गया है। क्या होगा बताओ। ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई Carboxylate. कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल नेम वाला। क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है, किसको प्रायोरिटी दोगे? सबको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, या तो किसी को मत दो। अगर एक को आपने प्रायोरिटी दी, दूसरे ने क्या गुनाह किया? कुछ नहीं। हाँ, जब तीनों साथ में कनेक्टेड नहीं होगा तो हटा सकते हैं। जब तीनों एक साथ कनेक्टेड एक ही चेन में, तो तीनों को इग्नोर कर देंगे, अल्केन वाले पार्ट को पेरेंट चेन ले लेंगे और स्पेशल नेम यूज कर लेंगे। देखो मैंने सब आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं आपको, लेकिन सबसे टफ क्वेश्चन का नेमिंग करवाया। तो बताइए, चलो कोशिश करो सब लोग, फर्स्ट का नाम क्या होगा बताओ। और कुछ तो है नहीं, अल्केन ही है। कितने कार्बन का चेन है बोलो, कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का। हेलो, यस सर। सर हाँ। यस सर सब सब एक रूल और सीख लीजिए जो हम सिखाने वाले हैं। अभी हमने आपको क्या सीखा? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। दूसरा सिखाएंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का जो बेस है वो यही सीख लेते हैं इसी एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में। तो लेट्स डू द नंबरिंग। 1 2 3 4 और 5। आप बोलेंगे सर राइट से क्यों नंबरिंग किया? कर लेते हैं राइट से नंबरिंग। 1 2 3 4 5। ठीक है। जब हमने राइट से लेफ्ट किया, तो सब्सिट्यूएंट जो साइड चेन है वो कहाँ कहाँ मिला बताओ? थर्ड पे AN4 मिला और 4 पे मिला। जब आपने लेफ्ट से राइट किया, देखिए यही रूल है, कहाँ मिला बताइए? 2 and 3 2 and 3. 2 एंड 3। तो हम इसका एक रूल का नाम है, अभी तुरंत याद कर लीजिए, RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, या लोएस्ट लोकेंट रूल इसको भी बोलते हैं। ये आप क्या करोगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है, जितने भी, अगर मैं यहीं पे एक सी और लगा दूं तो 4,4 करना पड़ेगा और 2,2 करना पड़ेगा, बिकॉज सभी सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो नंबर बताना जरूरी है। क्लियर? सभी सब्स्टिट्यूएंट के लिए सबका नंबर लिखना जरूरी है। तो राइट टू लेफ्ट लिख लेना, राइट लेफ्ट टू राइट लिख लेना। देन यू विल चेक वर्ड, तब आप चेक करोगे फर्स्ट नंबर पहले। अगर फर्स्ट नंबर, यहाँ तो फर्स्ट नंबर डिफरेंट हो गया, छोटा कौन है? 2। फर्स्ट पोजीशन पे तो डिफरेंस आ जाएगा, उसी को प्रायोरिटी ले लेंगे, आगे का चेक ही नहीं करेंगे। नाम भी क्या? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जिस पॉइंट पे डिफरेंस आ जाए वहीं पे रुक जाएंगे, और जो छोटा वाला होगा उस पूरे नंबरिंग को कंसिडर कर लेंगे। बताइए क्या नाम होगा? बताइए। 2 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे 2,3 dimethyl pentane 2,3 डाई मिथाइल। और सुमित, जो तुमने आज प्रूव किया वो सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर नॉट, उसके लिए पढ़ाकू बनने की जरूरत नहीं। सिर्फ सिंसियर जो कहते हैं वो ब्लाइंडली कर लिया, सर क्लास के पहले पढ़ लिया, क्लास के बाद पढ़ लिया अच्छे से। अगर कभी होमवर्क दिया आपने 50-60 क्वेश्चन सर, तो अगले दिन ही करके दिखा दूंगा, भले उसे रात में जगना पड़े। ये धीरे धीरे डेवलप करिए क्वालिटी। 2,3 डाइमिथाइल pentane Pentane. तो एक नया जो रूल था RFPD वो अभी बता दिया, लिख के बताऊंगा, बट यही हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए, खुद से लिखिए। आपने लिखा है ऑलरेडी, तो अपने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है अप्लाई RFPD फर्स्ट, और रूल लिखिए, नेम लिखिए। हाँ, ब्रांच्ड अल्केन का बेस नेम क्या होगा? सिर्फ बेस, बेस मतलब होता है वर्ड रूट प्लस
प्राइमरी सफिक्स, बेस नेम फॉर अल्केन्स। बेस का मतलब सिर्फ पेरेंट चेन की बात कर रहा हूं। बेस नेम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट चेन, ब्रांच की नहीं। तो सिर्फ क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा और प्लस क्या आएगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री सफिक्स आ जाएगा, वही आएगा ना। तो जैसे यहाँ पे पेंटेन लिखा मैंने, तो पेंटेन क्या है, बेस नेम। व्हाट इज पेंटेन, बेस नेम। बेस नेम। उस बेस के ऊपर हमने क्या क्या लगा दिया, मिथाइल। हेलो सर। हाँ, सर उसका नाम 2,4 डाइमिथाइल -3 प्रोपाइल हेक्सेन है। 2, फिर से बोलो, 2, 2,4 डाइमिथाइल नहीं 3। नहीं नहीं, कैसे, सर मुझे 2 इथाइल 3 प्रोपाइल पेंट 1,3 इन। नंबरिंग कर लेते हैं। इसका बोल रहे हो ना, डी वाले का, इसी का ना, हाँ सर। इसका कर रहे हो, हाँ उसी का ना। तो नंबरिंग कर लेते हैं ना पहले, फर्स्ट वी डू द नंबरिंग, है ना। यस। किधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया। अगर मैं इस साइड से जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7, किसकी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट आया, 3 पे आया, 5 पे आया, और बोलो 6 पे आया। 6 किसको प्रेफर करेंगे, सर फर्स्ट में डिफरेंस आ गया ना। तो ये फर्स्ट तो 2 पे क्या है, लेकिन मिथाइल है, और 5 पे भी क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, इथाइल है। तो पहले हम उसको अलग अलग लिख लेते हैं, रुको। 3 पे क्या है बोलो, इथाइल। 2,5 पे क्या होगा, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, डाई पहले आएगा या ई पहले आएगा, डी पहले आएगा, ई पहले आएगा, बताओ। डाई पहले आएगा या इथाइल पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा। सर डाइमिथाइल सर। डायमेथ लॉजिकली डाइमिथाइल होना चाहिए, पर डाइमिथाइल नहीं आएगा, बिकॉज डाई यूज फॉर रिपीटेशन। नाम तो मिथाइल था उसका, नाम क्या था बताओ, मिथाइल। मिथाइल। तो मिथाइल का एम इंपॉर्टेंट है, डाई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब डाई किसी के नेम में होगा तो, यहाँ तो डाई रिपीटेशन यूज हुआ है ना। अगर डाई किसी अल्काइल के नेम में यूज हुआ है तो उस डी को यूज करेंगे, और अगर डाई ट्राई टेट्रा अगर रिपीटेशन के लिए यूज हुआ है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ई पहले आएगा या एम पहले आएगा, सर ई। ई ई। तो नेम हो जाएगा 3 इथाइल 2,5 डाइमिथाइल, क्या हो गया, हेप्टेन। 10 रूल सीख लिया आपने, नेमिंग अल्केन का सीख लिया। कितना भी सर। कॉम्प्लिकेट दे दूंगा तो कर लोगे। हाँ बोलो। सर मैं सेकंड वाले का बता रहा था, नहीं। सेकंड तो गलत है ना, सेकंड तो सेम ही मॉलिक्यूल था ना बेटा। नहीं सर, वो जो आपने उसमें दिए थे ना, उसका कहाँ बता पे, रहा था। कहाँ पे, हाँ सर, वो सेकंड वाला। ये वाला। हाँ सर। इसको बताओ फिर से एक बार। सर 2 इथाइल 3 प्रोपाइल पेंट हाँ। 1,3 इन। नहीं, पेंटा 1,3 डाइन। ओके सर। रूल्स में वो भी मेंशन्ड है, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे लास्ट क्लास का, बोलेंगे अप्रिशिएट करेंगे आप, सर एक एक चीज आपने लिख दिया है, हमसे ही छूट रहा है। बी केयरफुल बस, और कुछ है नहीं इसमें। वो लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ गया वो बच्चा, हाँ यहाँ पे। इफ 1 डिग्री सफिक्स कंटेंट डाई ट्राई टेट्रा, अल्कीन कितनी बार आया, 2 बार आया, तो डाइन लिखोगे। तो जब डाइन लिखोगे तो जो ए ऐड कर देते हैं वर्ड रूट में, तो आप एक ही डबल बॉन्ड तो हेक्स था, तो 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, हेक्सा हो गया। यस सर। हेक्सा और कॉमा डाइन कर देंगे। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन जिसको नाम समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, रूल्स पढ़े पढ़िए, इतना कंप्लीट करिए, लिखिए इतना।
ये सारी चीजें बिना लिखे भी आपको मैं सारे एग्जाम्पल से करा सकता था, तो कभी आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, और इतने सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन के आसान सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा आपने बहुत कुछ कर लिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देंगे तो आपसे गलतियां हो जाएगी। जो एक एक पॉइंट मैंने मेंशन करके लिखा है। ये ऊपर के पॉइंट्स मेंशन कर लिए क्या? लिख लिया? रूल को लिख लिया सबने? Yes, sir. ये विदिशा बहुत फास्ट लिखती है, फटफट लिख लिया। ई भी लिख लो बेटा, ई लिख लो। सर तो ऊपर ये का नहीं। हाँ लिख लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लो, मैं समझाऊंगा फिर। दिशा अभी तक कोई भी दिक्कत है समझने में कुछ भी? No, sir. वेरी गुड। बट आई विल बी ऑलवेज मतलब हैप्पी इफ यू कम विद द प्रॉब्लम, कि आपके पास कुछ कुछ दिक्कतें हैं, इफ यू आर एनी डाउट्स। किसी को भी, किसी ने अगर कह दिया, जैसे मानो दिशा ने भी कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि सबको सबको सेम सिचुएशन होगी। पर आप फिर से नोट्स पढ़िए, वीडियो से अवॉइड करके नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़िए, एक एक चीज लिखी हुई है, देखिए कहीं कुछ मिसिंग है तो। और सबसे नसीब वाली बात क्या है कि आपको हमारे क्लास का मेरा ही डिस्कशन किया हुआ नोट्स मिल जाता है, जो डेफिनेटली ऑफलाइन में नहीं मिलता। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज यू कैन से। दो एडवांटेज है ऑनलाइन के, एक तो आपकी टाइम बच रही है, ट्रैवलिंग में बच रहा है। अभी बारिश अगर स्टार्ट हो जाती, सोचो बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी भीगते भागते कैसे भी कर करके आते, वे नहीं हो रही है, अब आराम से पढ़ रहे हैं बारिश में। तो सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो आपको लेना कौन सा वो देख लीजिए। शिकायतें नहीं करनी है, सॉल्यूशन ढूंढनी है। डन सर। और एंजॉय करिए पढ़ाई को, कोई बर्डन नहीं दे रहा आपको, कोई बर्डन नहीं दे रहा कल मुझे चाहिए सब कुछ। हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में बर्डन आएंगे, तो बर्डन वो अब टैकल हो जाएंगे अगर अभी आपने अपने आप को मजबूत कर लिया कि जो आप पढ़ाते हैं सर हम लोग अपडेट कर लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है ई में, if cyclic structures are present then the parent chain may start and end in the cyclic structure or ring। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, पेरेंट चेन साइक्लिक के अंदर आ जाएगा, तो मुझे 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करनी पड़ेगी ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज था? साइक्लिक के लिए था। तो बेस नेम मैंने क्या लिख दिया? बेस नेम बेसिकली क्या कहता है बेटा? विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, विदाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, विदाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स उसी को बेस नेम कह देते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, मतलब जो पेरेंट चेन वाला पार्ट है वही मेरा बेस नेम है। बेस नेम इज व्हाट? नेम ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट, सिंपल। जैसे इसी में क्या बेस नेम था? व्हाट इज द बेस नेम? F10। हेप्टेन। और अगर फंक्शनल रूप आ जाएगा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, साइक्लिक आ जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा।
अगर पेरेंट चेन इज नॉट प्रेजेंट इन द रिंग देन बेस नेम क्या हो जाएगी, 1 डिग्री प्रीफिक्स हटा देंगे, वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। क्लियर? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. देखिए, अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बहुत सारे, फिर से आप आइडेंटिफाई करिए पेरेंट चेन कौन सा है। कलर बढ़िया नहीं है ये। बताइए फर्स्ट का पेरेंट चेन कौन सा होगा? साइड चेन पेरेंट चेन होगा या रिंग पेरेंट चेन होगा? तो करेंगे क्या हम लोग, बताओ, काउंट कर लेंगे। साइड चेन को अलग कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। अगर फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में अगर मैं साइड चेन में देखूं तो साइड चेन में कितने कार्बन, 2। रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3। इसको मत काउंट कर लेना साइड में, वो तो रिंग का पार्ट है ना, तो रिंग में काउंट करेंगे 1 2 3। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा कहाँ पे हैं, रिंग। तो रिंग विल बी पेरेंट चेन। ठीक है, रिंग क्या हो जाएगा बोलो, पेरेंट चेन। अगर रिंग पेरेंट चेन है मुझे बताओ बेस नेम क्या बनेगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो। साइक्लोप्रोपेन। और वर्ड रूट कितने होंगे, 3। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। एन फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। Yeah. ये हमारा बेस नेम बन गया। अब बेस नेम बन तो गया, अब साइक्लिक का एक बड़ा एडवांटेज है, जैसे अगर आप नंबरिंग की बात करते तो लेफ्ट या राइट दोनों से नंबरिंग चेक करनी पड़ती, बट रिंग में कहाँ से चेक करोगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट लगा वहीं चेक कर लोगे, दैट इज द क्लोजेस्ट वन ना। यस सर। तो बताओ क्या होगा, बताओ बोलो। 1 मिथाइल Methyl साइक्लोप्रोपेन। 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल और साइक्लोप्रोपेन, हो गया नेम। डिफिकल्ट था ये? नो। Yes, sir. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नेमिंग सीख लिया हम, नेमिंग किया नहीं अभी तो, सिखा तो रहे हैं आपको सिर्फ पेरेंट चेन का, पर साथ साथ एग्जाम्पल लिखकर करते चले जाएंगे ना। डन। सेकंड थर्ड फोर्थ का बताइए, सेकंड में पेरेंट चेन कौन सा होगा, सर Side chain. 4। Side chain. रूल्स में नहीं लिखाऊंगा इसका, ये आपको छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप करिएगा। साइड चेन क्योंकि उसमें कार्बन कितने हैं, 4। 4। थर्ड में कौन सा पेरेंट चेन होगा, तो आपको आप देखना आपका रिस्पांस क्या होता है, सुनता हूं। थर्ड में बताओ कौन सा पेरेंट चेन होगा, बताइए। So what would be your response for the third one? सर अभी तक तो रूल आपने बताया नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ब्रांचिंग है क्या दोनों में, दोनों में ब्रांचिंग नहीं है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। मुझे जाना पड़ेगा ना यूपीएससी के पास, बताओ क्या रूल है, पूछना पड़ेगा ना। जब साइड चेन में और रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो कंसिडर व्हाट, रिंग। क्यों बताओ, बोलो क्यों का आंसर क्या है। सर रूल है सर, और क्या होगा, और क्या हो सकता है, रूल ही है, सभी रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। तो फर्स्ट के लिए क्या चेक करोगे, यहां लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग अगर ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तो व्हाट इज द पेरेंट चेन, रिंग। रिंग। अगर उल्टा है तो साइड चेन, अगर इक्वल है तो रिंग। रिंग, और अगर इक्वल है और ब्रांचिंग ज्यादा है तो
वो जो रूल लिखा है हमने, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो हमें क्या चेक करनी है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है। Yes. तो फर्स्ट में पेरेंट चेन कौन सा होगा, दिस, सेकंड में कौन सा पेरेंट चेन होगा, दिस, थर्ड में दिस, फोर्थ में दिस। Right. ठीक है, चलो कोशिश करो इसका नाम बनाने का, कोशिश करो, कोशिश करना है, आई डेंट टेल यू, कोशिश करिए। Sir, 1 cyclopropane butane. देखो जब 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 आपने ये कह दिया 1 साइक्लोप्रोपेन, तो कंपाउंड खत्म हो गई ना। One जवाब butyl cyclopropane. क्या, किसका, सेकंड का पूछ रहा हूँ, सेकंड का। अच्छा 1 ब्यूटाइल बोलोगे तो ब्यूटाइल पेरेंट चेन कहाँ हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। ट्राई ट्राई, गलत सलत चलता रहेगा। मुझे पहले आप बताओ बेस नेम क्या होगा सेकंड वाले का। Butane. Sir, butane. ब्यूटेन, वो तो फिक्स है ना, वो व्हाई इट विल चेंज, क्योंकि पेरेंट चेन तो वही है, तो अगर पेरेंट चेन वही है तो ब्यूटेन बेस नेम हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट सेकंड वन, वन टू थ्री, नहीं गलत, देखो हमने गलत, जो आपको जो बताया मैंने वही गलती कर रहा हूँ। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। Yes. बेस नेम क्या हो गया बताओ, Yes. Butane. अब ये क्या है बताओ, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। Yes. अच्छा, अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अल्काइल। Yes, sir. Yes. तो साइक्लो अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, Cycloalkyl. Alkyl. साइक्लो अल्काइल। अब बताओ इससे आसान क्या बताऊं, है ना। तो अगर CH2 CH2, देखो सब्स्टिट्यूएंट जब भी लिखने जाते हैं ना तो बेटर होता है कंडेंस वाला फॉर्म यूज कर लो। अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या फॉर्म हो जाएगा, दिस होगा। इसका नाम क्या है बताओ, साइक्लोप्रोपेन। Cyclopropyl. साइक्लोप्रोपेन, एक ही तो पार्ट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। Cyclopropyl. साइक्लोप्रोपेन। तो इसका ऊपर वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 1 cyclopropyl cyclopropyl butane. butane. 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन हो गया। सी का फटाक से नाम बताओ। 1 propane cyclopropyl. नहीं, कैसे, 1 प्रोपाइल ना, सर यहाँ सर प्रोपाइल गलती से 1 बोल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो 1 पे ही होगा डेफिनेटली, 1 नहीं बोले चलेगा। प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, लिखेगा कोई काटेगा नहीं आपका, लेकिन नहीं लिखा हो तो गलत मत बोलिएगा, मतलब आप गलत मत बोलिएगा। डी का नाम बताइए। सर C वाला 1 cyclopropyl propane है ना? नहीं नहीं, पेरेंट चेन कौन सा है, Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन पेरेंट चेन है ना, तो साइड में क्या लगा हुआ है, Propane. प्रोपाइल ना, साइड में क्या लगा हुआ है, Propyl. प्रोपाइल। तो 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। भी हम सिलेक्शन ही कर रहे थे पर नेमिंग भी सीख रहे हैं। तो दिस इज द पेरेंट चेन, और उस पे 1 पे क्या लगा हुआ है, ठीक गलत लिख रहा हूँ देखो, 1 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल, ये 1 ये 2 ये 3, और साइड चेन कौन सी है, ये वाली। तो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। सर वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखा। सर लास्ट वाले का नाम 2 मिथाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। क्या फिर से बोलो, सर 2 मिथाइल 1 हाँ 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, डन, Yes, sir. पक्का। तो सी का भी हो गया, डी का भी कर लेते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि पेरेंट से मेरा ऊपर वाला है। फिर से मैं रिपीट समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 4। नहीं 4 नहीं, 3. पेरेंट चेन में हाँ सर। 3 कार्बन, और इसमें एक सबस्टेटमेंट भी लगा हुआ है। अच्छा ये तो बताओ, जो मैंने साइड में लिखा उसमें कितने सबस्टेटमेंट हैं? 2. नहीं नहीं नहीं, जो मैंने ब्लू कलर से किया है उसमें कितने सबस्टेटमेंट हैं? 1। 1. 2 ना। अरे एक तो Two, मिथाइल है ही, एक साइक्लोप्रोपाइल होगा नहीं हाँ सबस्टिट्यूएंट, सर। हाँ और साइक्लोप्रोपाइल में ये पूरा ही सबस्टिट्यूएंट है, तो एक ही कराएगा। तो साइड चेन हैज 2 सबस्टिट्यूएंट, यहाँ लिखेंगे साइड चेन हैज 2 सबस्टिट्यूएंट और रिंग हैज 1 सबस्टिट्यूएंट। तो साइड चेन का नेमिंग कर लेते हैं। तो बेस नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ये हो गया बेस नेम। और 1 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। बोलो 2 मिथाइल। मिथाइल, मिथाइल बिकॉज मिथाइल ना, 2 मिथाइल साइक्लो, ये मिथाइल ही तो है, क्या है वो बताओ? मिथाइल। Yes. तो 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, हो गया। डन सब लोग। बड़ा प्यारा क्लास है आज का। लास्ट क्लास बहुत बहुत ज्यादा हेवी पड़ा था, आज बिल्कुल लाइट है, लाइट मोड में है। चलिए एक नेमिंग करिए, मतलब ऐसे ही बना के दे रहा हूँ। नेमिंग नंबरिंग जो करना है करिए। नेम दी फॉलोइंग, जबकि हमने सिर्फ सिलेक्शन ही सीखा है, नंबरिंग सीखा भी नहीं है। दिख रहा है सबको? Yes. ऐसे ही कुछ भी बना दो, आप भी कुछ भी बना सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोगों को पेरेंट चेन ये करते समय लॉन्गेस्ट इसको ये करना है, या फिर अभी जहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको पेरेंट चेन लेना? नहीं पता, पहले सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वाली बात आती कब है बताओ पहले। वो जो स्टेटमेंट है कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को चूज करनी है, वो यूज कब करते हैं? हाँ सर, जब सेम हो। जब सेम हो। तो जो रूल्स लिख रहे हैं हम लोग, वो इन सीक्वेंस यूज करनी है, रैंडम यूज नहीं करनी है ना? यस सर। हाँ करिए। Sir, 1,2,3 dimethyl butyl cyclopropane. फिर से बोलो, फिर से बोलो। 1,2,3 dimethyl butyl नहीं, cyclopropane. गलत 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 गलत, लापरवाही की तुमने, इसलिए ऐसा ऐसा बकवास नाम तुमने लिखा। तो पहले मुझे बताओ, साइड चेन में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल मिल रहा है? Sir,
4 कार्बन 4 मिल रहा है। और रिंग में कितने मिल रहे हैं बताइए? 5 कार्बन 5 कार्बन। जब 5 कार्बन होगा तो प्रोपेन तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटेन होगा वो, है ना? हाँ सर मिस्टेक हो रहा है। करो करो अभी करो, अरे आराम से करो। मैं जब टाइम दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रश नहीं कर रहा, तो आपको रश करनी नहीं है। रश करूंगा, कभी रश करूंगा तो साथ दीजिएगा बस। हाँ 1,2,3 डाइमिथाइल 1 देखो, साइक्लोपेंटाइल फिर एक रूल भूल गए। जब सेम पोजीशन पे 2 मिथाइल हो तो दोनों मिथाइल का नंबरिंग यूज करना होता है। So 1,1, 2,2, 3,3. This is 1,1, 2,2, 3,3 यस। dimethyl 1 डाइमिथाइल कैसे? cyclopentane. डाइमिथाइल कैसे? हेक्सामिथाइल ना, हेक्सामिथाइल हेक्सामिथाइल, Yes. हेक्सामिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। अभी कहने के लिए क्या बकवास है क्वेश्चन था सर, पर ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकते हैं। तो जो साइड चेन है, पहले उस साइड चेन को अलग से लिखता हूँ, तो अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी। पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन। और साइड चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 ही मिल रहा है। ब्रांचिंग भले कितना भी हो, पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन मिल रहा है? 4 ही मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट जो चेन होगा उसी को यूज कर लेंगे। दिस इज द पेरेंट चेन। अब हम सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नेमिंग करना है, तो उसको मैं अलग से लिखता हूँ। देखो और ढंग से लिख रहा हूँ, बॉन्ड लाइन को अलग करके लिख रहा हूँ, CH3। देखो मैं आपका चेहरा नहीं पढ़ सकता, आप बताएंगे तभी आपकी दिक्कतों को समझ पाऊंगा। और हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। एटलीस्ट 12th में बहुत रश हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, सुनता भी नहीं उनकी बात। आपको भी कभी नहीं सुनूंगा फ्यूचर में, क्योंकि आपको मैं यूज टू कराऊंगा इस तरह से समझने के लिए क्लास में। क्लास अटेंटिव रही है, 1.5 घंटे की क्लास आपकी अपनी होनी चाहिए सर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने अलग से लिख दिया। अच्छा बताओ, अल्काइल का नेमिंग सिखाया था हमने कि जहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है वहां पे क्या मार्क करिएगा? 1। और फिर लॉन्गेस्ट फाइंड कर लीजिएगा, तो क्या हो गया? 4। तो क्या नाम हो गया उसका? ब्यूटाइल। 1 पे 2 मिथाइल है, 2 पे 2 मिथाइल है, 3 पे 2 मिथाइल है, तो क्या नाम होगा? 1,1। हर एक सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है, ईच एंड एवरी। 1,1 2,2 3,3 हेक्सामिथाइल। कोई ये मत पूछना सर ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मुझे कंपाउंड बनाना नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में। मैं सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ानी आती है, सॉल्विंग सिखानी आती है। तो पूछता है कौन सा केमिकल बनाया हुआ, मैंने कोई लैब ही नहीं किया तो कहाँ से बनाऊंगा? तो ये हो गया हमारा ब्यूटाइल। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट का नेम। और पेरेंट चेन का बेस नेम क्या है? साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन, बिकॉज रिंग था वो। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो भी यूज करना पड़ेगा ना। और इस पूरे को उठा के कहाँ ले आओगे? बगल में। और इन ऐसे अल्काइल को कॉम्प्लेक्स अल्काइल कहते हैं। सिर्फ नॉर्मल मिथाइल अगर है, नॉर्मल मिथाइल है तो उसको नॉर्मल अल्काइल बोल दिया। और अगर अल्काइल में भी ब्रांचिंग हो जाती है तो कौन से अल्काइल बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स अल्काइल को ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि उसका जो नंबर है। अच्छा कोई बताओ, सोच के बताना, इस कॉम्प्लेक्स अल्काइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर यूज होगा? M यूज होगा, B यूज होगा या H यूज होगा? सोच के बताइएगा, टेक योर टाइम। जब मैं इस अल्काइल को मैं रिपीट करूंगा, मतलब मान लीजिए ऐसा, देखिएगा देखिएगा, रुकिए मैं क्या करता हूँ। बोले सर क्या क्या बना रहे हो? कुछ भी बनाओ, नेमिंग करना कौन सी बड़ी बात है, लिख देंगे। देखिए क्या कर रहा हूँ, लो फूल पत्ती बना दीजिए। यहाँ बना दिया। बताइए अब क्या कर रहे हैं सर ये? अभी भी कौन सा पेरेंट चेन होगा? सर साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन, प्रोपेन नहीं, पेंटेन। हाँ सर पेंटेन साइक्लोपेंटेन। तो बताइए ये जो हेक्सा मिथाइल ब्यूटाइल है, रिपीट हुआ कि नहीं बताओ? रिपीट किया मैंने, यस मिथाइल रिपीट किया, इथाइल रिपीट किया। चलो उसका नाम लिख के बताओ तो क्या होगा? लिखो, मैं नोटबुक में टाइम वेस्ट मत करना, ओरली हैंडल करने की कोशिश करो।
या इथाइल को, रुको, यहाँ लगा देता हूँ, वहां से भी काम नहीं चलेगा, रुकिए ऐसा लगा देता हूँ तो आपको आसान होगा सर, कुछ नहीं। मोटिव इज नॉट टू आइडेंटिफाई नेमिंग, मोटिव इज टू चेक कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सी लेटर यूज होगी, बताइए। पहले तो आप क्या चेक करोगे, आरएफपीडी चेक करोगे। वो कहाँ से चेक करोगे, इधर से जाओगे या इधर से जाओगे, कौन सा बेटर होगा? इधर से। राइट साइड से। राइट तो आरएफपीडी में क्या क्या, कहाँ का सब्स्टिट्यूएंट है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, फिर कहाँ पे है? तो मैं यहाँ रुका था, 3 पे है, 2 3 पे है ना, हाँ तो हर एक सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखना है, फिर 4 पे है, फिर 4 पे। ये तो सबकी नंबरिंग आ गई अलग अलग की। अच्छा 1 का नाम क्या है? ये इतना बड़ा सा जो बकवास से लिखा है वही नाम है 1 का। तो 1 पे और 2 पे क्या आएगा, बोलो। अब मेरे पास ऑप्शन है बेटा, 1 और 2 पे क्या लिखूंगा, डाई, और ये पूरा पूरा उठा के ले आऊंगा। यस सर। देखिए ये आ गया, डाई आ गया। 2 पे क्या आएगा, और 3 पे क्या आएगा? 3,3 डाई इथाइल। डाई इथाइल आएगा। 4 पे क्या आएगा? 4,4 डाई मिथाइल। डाइमिथाइल। तो कितना डाइमिथाइल। बकवास, कितना डिफिकल्ट मॉलिक्यूल, कितना मजाक में नेम हो जाएगा। ये लिख दिया। अब बताइए कौन सा पहले आएगा अल्फाबेटिकली? सर 3,3 डाई 3,3 डाइथाइल। उसके बाद कौन आएगा? डाई मिथाइल। कैसे पता, डाइहेक्सामिथाइल। सर वो कैसे पता? डाइहेक्सामिथाइल वाला है। वेरी गुड, सुनो सुनो ध्यान से, बिल्कुल। ये जो ये नाम है, ये पूरा नाम है ना, ये पूरा नाम है, ये पूरा नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? एच। एच से। उसके बाहर जो डाई लगा वो रिपीटेशन के लिए यूज हुआ है ना, यस और ब्रैकेट के अंदर तो पूरा नाम है। वो हेक्सा अंदर में नाम में कुछ भी लिखा रहे, जो नाम जिस लेटर से स्टार्ट होगा उसका एच इंपॉर्टेंट है। और डाई इथाइल में डाई रिपीटेशन के लिए यूज हुआ है, पर नाम में क्या लगा हुआ है? ई। डाई रिपीटेशन के लिए यूज हुआ है, नाम में क्या लगा हुआ है? एम। तो पहले कौन आएगा? ई आएगा पहले, फिर एच आएगा पहले, एम आएगा। तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब अगर नाम के अंदर ही है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कुछ भी नाम हो, उसका अल्फाबेटिकल यूज होगा। जब वो रिपीटेशन के लिए यूज होगा, उसी चीज को 2 बार रिपीट करोगे, रिपीटेशन के लिए यूज होगा, तो फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो इस बकवास मॉड्यूल का नाम क्या होगा, बोलो सबसे पहले। सर 3,3 डाई इथाइल 1,2। बोलो सर क्या चल रहा है? चलना है, ऐसा ही चलता है, ठीक। फिर इसको क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो, उसको रिजॉल्व करनी है। ये हो गया, अभी आगे खत्म ही नहीं हो रहा, डैश लगाते जाएंगे। तो नंबर और लेटर के बीच में क्या लगेगा? डैश। चलो एक रूल और ऐड करिए, नंबर और लेटर के बीच में क्या लगेगा? डैश। और 2 नंबर के बीच में क्या लगेगा? कॉमा। कॉमा। ये कंपाउंड बन गया, ये जाके कंपाउंड का नाम हो गया। किसका? इस कंपाउंड का। अभी तक हम नेमिंग नंबरिंग पहुंचे नहीं है, लेकिन सब हो चुका है, सब कर लिया हमने। यहाँ तक डन। यस लिखना मत, कुछ लिखना मत, टाइम थोड़ी कम है, लिखना मत, पहले समझते हैं। कर तो लिया आपने, अब ऐसे कुछ भी कंपाउंड दूंगा तो नेमिंग कर लोगे ना, बताओ। यस। यस सर। कुछ भी, सर। कोई भी अगर 10 कंपाउंड दे दूंगा तो कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ रूल देखिए, थर्ड, if the structure is complex, then a cyclic part is parent chain. ये एग्जांपल देके समझानी पड़ेगी। मतलब अगर ऐसे चेन बना दिया और अलग अलग जगह पे
रिंग लगा दिया। जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, एक छोटा सा पेरेंट चेन भी है, अगर 4 अल्काइल लगे हुए हैं, मान लो ऐसा ही है, तब भी किसको पेरेंट चेन बोलोगे? एसाइक्लिक पार्ट को ही बोलोगे। व्हाट इज एसाइक्लिक पार्ट? ओपन चेन। क्लियर? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब 3-4 रिंग लगे हुए हैं, कंफ्यूज है कौन सा करना है, तो स्ट्रेट चेन को आप पेरेंट चेन मान लेंगे। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ बताना, आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। देखिएगा, कौन पेरेंट चेन है बताओ? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। सेकंड वाले का? सर साइक्लोप्रोपेन। नहीं, क्या रूल था? इथीन। डबल बॉन्ड इंक्लूड कर। इथीन। डबल बॉन्ड इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो साइड चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है या रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है? साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन हो जाएगा। थर्ड में बताइए, बताइए थर्ड में। प्रोपेन। बोलो। प्रोपेन। फोर्थ में? फोर्थ में बताओ। ब्यूटेन। ब्यूटेन। चेक करो। हाँ ब्यूटेन, ठीक है। अब चेक करो। बोलो, बोलते हो फटाफट। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, बिकॉज दोनों में सेम Cyclopentan। फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम ही थे। ठीक है। अब साइक्लोपेंटेन। अब सर साइक्लोहेक्सेन। नहीं, बिकॉज सर अगर ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन भी नहीं होगा बेटा, वो ब्रांचिंग आ गई ना, तो प्रोपेन है। प्रोपेन आ जाएगा। चलो अब ब्यूटेन वाला ही दे देता हूँ। 1 2 3, ये बताइए। देखो, अगर आप क्लास में अगर ढंग से ब्यूटेन। नहीं समझेंगे सर इसमें तो ब्यूटेन वीडियो से भी आएगा। उतनी डिफिकल्टी आएगी। हाँ बोलो, कौन सा होगा बोलो? ब्यूटेन। ब्यूटेन आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है ना। एसिड की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। डन? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सर हाँ बताओ। सर तो हम लोग उसमें जो OH लिखा है उसको नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना, उसकी प्रायोरिटी कम है ना। क्या रूल था? लॉन्गेस्ट चेन रूल, मल्टीपल बॉन्डिंग रूल, फंक्शनल ग्रुप का रूल। और फंक्शनल ग्रुप में अगर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, उसको प्रेफर करोगे ना। ओके सर। डन? ठीक है। आज छोटी चीज सी सिखा रहा हूँ, देखिए। ये क्या है बताइए, इसका नाम बताइए। मिथाइल। मिथाइल। इसका नाम? मिथाइल। मिथाइल। तो ये सब क्या है? अल्काइल है। यस। तो इनका बेस नेम क्या होगा? व्हाट इज द बेस नेम? अल्काइल। अल्काइल। अल्काइल इज द बेस नेम। ये बेस नेम होगा। और तुम साइड चेन लगा दोगे तो बात अलग है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। इसका बेस नेम क्या होगा? 1 2 3, और 3 पे क्या है? मिथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल है। तो बेस नेम लेकिन क्या होगा?
यही बेस नेम है ना इसका, यस सर। और मिथाइल के साइड लगा दिया। अब बताना, अब जो लिखते हैं उसको बताइएगा, नो रश। CH2 CH2OH, नेम बताइए इसका। बताइए, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाइड्रोक्सी इथाइल। वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। बेस नेम तो अल्काइल ही होने वाला है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। इसका बताइए, क्योंकि बेस तो अल्काइल ही है ना। आर यू गेटिंग इट? आर क्या होता है? अल्काइल, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है। सर एक डाउट है बोलो। सर, थर्ड वाले में 2 मिथाइल प्रोपेन आना चाहिए ना? प्रोपेन कैसा आएगा? अल्काइल है ना वो, हाइड्रोजन कम है ना इसमें बेटा। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो प्रोपेन आ जाएगा, पर वो अल्काइल है ना। ओके सर। अल्काइल का बेस नेम क्या होगा? सॉरी, अल्काइल ही होगा, मतलब अल्काइल ही होगा बेस नेम। सर 2 कार्बोक्सी इथाइल। कार्बोक्सी इथाइल। 2 कार्बोक्सी इथाइल, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा पढ़, अब थोड़ा आज तो सबसे आसानी पढ़ा हमने। 2 कार्बोक्सी व्हाट? मिथाइल। बस ये 1 है ना, और ये पूरा क्या है? फंक्शनल। सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेस नेम क्या हो गया? अल्काइल। और बेस नेम पे बाहर बाहर से क्या लगने वाला है? प्रीफिक्स। ये अल्केन नहीं हो रहा, कंपाउंड नहीं हुआ, ये किसी में जुड़ेगा तो उसका नाम क्या क्या लिखोगे? उसके लिए बना रहे हैं। ये पूरा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम बताओ। साइनो सर मिथाइल। मिथाइल। इसका नाम बताओ। थ्री ब्रोमो प्रोपाइल। प्रोपाइल। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, इतना। ये लास्ट का थोड़ा टफ था, किसी को अगर नहीं चमका है तो कोई बात नहीं, विल डिस्कस दी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये भी किसी को नहीं चमका है तो भी कोई बात नहीं, जो ये हेक्सा मिथाइल ब्यूटाइल जो किया था, कोई बात नहीं। बट जितना आपको समझाया गया हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, कौन कौन सा सिलेक्शन करेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और फिर उसके बाद अल्केन के बहुत सारे एग्जांपल नेमिंग करने दे देंगे आप। क्लियर सबको? यस सर। तो यहीं तक रुकते हैं आज। और ये लास्ट का, बस लास्ट का जो डिस्कशन था, समझ में जिसको आया प्लीज अगले क्लास में रिस्पॉन्ड करिएगा। 2-3 एग्जांपल पूछूंगा, फटाफट बताते जाना। हेलो बिकॉज सर। कॉम्प्लेक्स, हाँ बोलो सुमित। सर यहाँ पे सब हमने अल्काइल यूज़ किया, अगर ये अल्काइल नहीं होते तो फिर मतलब ये एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप पे इनका नेम डिपेंड होता है ना? हाँ ऑब्वियसली, ओके सर। मतलब किसी पेरेंट चेन में ऑलरेडी पता है मुझे कि पेरेंट चेन कुछ है, उसमें ये साइड चेन लगे हुए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा। और अगर मैंने किसको अटैच किया और यही बन गया पेरेंट चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा ना। जब मुझे पहले से ही पता है कि एक पेरेंट चेन है, उसमें ये साइड चेन है, तो इसका नाम ऐसा लिखेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट में आपने बताया अभी समझा नहीं था। कौन सा? सर अभी लास्ट में पूछा ना, आपने बताया अभी जस्ट। सुमित ने जो पूछा, हाँ सर। सुमित ने ये पूछा कि सर ये जो नाम लिखा आपने, ये सब तो सिर्फ अल्काइल के लिए है ना, ये तो प्रिंसिपल फंक्शन हो सकते हैं? बोलो हो सकते हैं। मतलब अगर किसी ये वाला पार्ट, जैसे मान लो यही पार्ट है, लोगों पे दिखाता हूँ, CH3 CH2, अगर मैं ये वाली ग्रुप इसमें लगा देता हूँ, देखो CH2 COH लगा दिया ना उसी को, हाँ सर। तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट रहा ही नहीं ना। स्टार्ट कहाँ से कर लेंगे? यहाँ से। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटानिक एसिड। लेकिन अगर कोई पेरेंट चेन पहले से पता है, बड़ा सा लंबा सा पेरेंट चेन है, उसमें साइड में ये लगा हुआ है, ये साइड चेन है, ये पेरेंट चेन का पार्ट ही नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सी मिथाइल। कार्बोक्सी। यस। कार्बोक्सी मिथाइल, 2 नहीं होगा, 1 कार्बोक्सी मिथाइल या कार्बोक्सी मिथाइल।
ये वो मतलब पूछ उसका रहा है। प्रीफिक्स यूज होगा ना सर? हाँ मतलब ये नाम होगा, मतलब ये जो पूरा एक्चुअली सीवेज क्या होती है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है, और हो सकता है कुछ ऐसा पेरेंट चेन बना जिसमें ये आ ही नहीं पाया उसके अंदर, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, कार्बोक्सी मिथाइल, सिंपल। पर अगर मैं इसमें लगाया तो ये तो खुद ही बन गया पेरेंट चेन का पार्ट, तो यहाँ तो नॉर्मल नेमिंग कर लेंगे। क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा था। ठीक है चलिए। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आया नहीं है कोई मैटर नहीं करता। आज का क्लास में सिर्फ सीखा हमने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है, सिर्फ वो सीखा आपने, बहुत है, क्योंकि एग्जाम्पल्स अभी मिलने वाले हैं। एक्चुअली कुणाल सब कुछ हमने सीख ही लिया है, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीख लिया, प्रीफिक्स सफिक्स सीख ही लिया, अल्किन का सीख लिया, साइक्लो का भी सीख लिया, तो हमारी खत्म हो गई है यूपीएससी देखा जाए तो। बट आई विल डू ऑल द केसेस इंडिविजुअली, सब आराम से करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना? ठीक है। पैरेलली मैं कुछ दिनों के बाद मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, तो 3 क्लास में 1 क्लास रखूंगा मोल कॉन्सेप्ट और 2 क्लास रखूंगा आईयूपीएससी, समझ गए? तो जितना जुड़ेंगे क्लास में उतना बेटर होगा। अभी नहीं, अभी आराम से रहिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद ही करेंगे। चलिए ठीक है, ओके गुड नाइट बेटा। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir.